कानून कहता है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत की राजनीति में धर्म का न सिर्फ बेजा इस्तेमाल होता है, बल्कि हर पार्टी धर्म की आड़ में वोटों की फसल काटने की कोशिश में लगी रहती है। हाथरस हादसे के बाद जहां लोग भोले बाबा को हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे थे, वहीं सियासत करने वाले भोले बाबा पर बात करने पर बगले झांक रहे हैं। माना जाता है कि हर पार्टी अपने अपने बाबा और धर्म गुरु को अपने साथ रखती है, जिनके जरिए पॉलिटिकल पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करती हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो धर्म जीने का एक तरीका है जो इंसान को सही और गलत के बीच का फर्क बताता है, लेकिन भारत में धर्म और सियासत का इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया जाता है। हाथरस हादसे ने एक बार फिर से बाबाओं और राजनेताओं के कनेक्शन की कहानी को सामने ला दिया है। सूबे की हर पार्टी हादसे पर अपना दुख जता रही है, लेकिन भोले बाबा को कोई जिम्मेदार नहीं मान रहा। विपक्ष जहां सारा ठीकरा प्रशासन और सरकार पर फोड़ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष भी आयोजकों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। भोले बाबा के अनुयायी कई राज्यों में हैं और अपने वोटों की फिक्र की वजह से कोई भी नेता भोले बाबा पर कुछ भी कहने से गुरेज कर रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि राजनीति में कौन कौन से बाबाओं को प्रभावशाली माना जाता है। तो सबसे पहले बात आज के सबसे ज्यादा चर्चित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को देश भर में मानने वाले लाखों लोग हैं, जिसके चलते बड़े बड़े नेता उनके आयोजनों में नजर आते हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर कहते हैं कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बार बार हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, जिसके लिए समझा जा सकता है कि उनका झुकाव किस राजनीतिक दल के प्रति है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले हर पार्टी में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में उनकी कथा भी करवाई थी। वहीं बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हुई थी। तब बीजेपी के तमाम बड़े नेता धीरेन्द्र शास्त्री की आवभगत के लिए पहुंचे थे। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री काफी गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता गांव में ही लोगों को सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री बचपन में पिता के साथ कथा किया करते थे। हालांकि शास्त्री अपना गुरु अपने दादा को मानते हैं। बताया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादा सिद्ध थे। वो हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाया करते थे। 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने दादा के साथ दरबार में शामिल होने लगे। आज धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लाखों लोग आते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। आइए अब बात करते हैं एमपी के ही एक और संत प्रदीप मिश्रा की। हाल ही में राधा रानी को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवादों में आए प्रदीप मिश्रा के भी लाखों भक्त हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने शुरू में शिव मंदिर से अपना कथा वाचन शुरू किया था। वो शिव मंदिर की सफाई किया करते थे, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद वो सीहोर में पहली बार कथावाचक के तौर पर मंच संभालते दिखे। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने कथा कार्यक्रम में कहते हैं, एक लोटा जल समस्या का हल। यही बात लोगों के मन में बैठ गई। इसके बाद लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनना शुरू किया। प्रदीप मिश्रा को सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वो अपने प्रवचन में शिव पुराण की कथा सबसे ज्यादा करते हैं और उसके उपाय भी बताते हैं, जिसके चलते वो खासे प्रसिद्ध भी हुए। पंडित मिश्रा की यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके दरबार में भी बड़े बड़े नेता शीश नवाते हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कमलनाथ। प्रदीप मिश्रा के दरबार में सब नजर आते हैं। लेकिन प्रदीप मिश्रा हिंदुत्व को लेकर खुलकर बात करते हैं, तो उनका भी झुकाव किस तरफ है उसे आसानी से समझा जा सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले प्रेमानंद जी महाराज का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। प्रेमानंद महाराज राधा रानी के परम भक्त हैं और उनके दरबार में वीवीआईपीज पहुंचते हैं। प्रेमानंद महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उन्होंने 5वीं से यानी 5th क्लास से गीता का पाठ शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र में ही घर को त्याग कर सन्यासी बनने का निश्चय किया था। वो सन्यासी वेश में वाराणसी चले गए और लंबे वक्त तक वहीं रुके और फिर वृंदावन आए और हरिवंश संप्रदाय से जुड़े और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। आज वो राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं। उनके दरबार में विराट कोहली भी पहुंचे थे। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। प्रेमानंद राजनीति पर कभी बात नहीं करते, लेकिन उनसे आशीर्वाद लेने वाले हर राजनीतिक दल के नेता उनके पास आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा, प्रेमानंद महाराज ऐसे संतों का देश की एक बड़ी आबादी पर खासा प्रभाव है। वहीं भारत में योग के जरिए अलग जगाने वाले स्वामी रामदेव को भी प्रभावशाली बाबा माना जाता है। रामदेव ने काले धन पर एक बड़ा आंदोलन किया था। माना जाता है कि इस आंदोलन का सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। रामदेव का हरियाणा और उसके आसपास के राज्यों में खासा प्रभाव है। हरियाणा और आसपास के राज्यों में यूपी भी है, बल्कि अब तो पूरी दुनिया में उनका प्रभाव देखा जाता है। विदेश तक में एक आइलैंड उनके नाम कर दिया है उनके एक भक्त ने।
तो किसी जमाने में कांग्रेस की खुलकर मुखालफत करने वाले बाबा रामदेव अब योग गुरु के साथ साथ कारोबारी भी कहे जाते हैं। लिहाजा उनके बारे में कहा जाता है कि उनके रुख में भी वक्त के साथ बदलाव आया है। तो चलिए अब बात उन संतों की जो पहले सत्ता के गलियारों में दखल रखते थे, फिर अपने काले कारनामों की वजह से जेल की हवा खा चुके हैं। इस फेहरिस्त में पहला नाम है संत रामपाल का। सतलोक आश्रम के संस्थापक और कबीर पंथ के लीडर संत रामपाल को 2014 में जेल हुई। 2010 से 2014 के बीच उन्होंने कोर्ट में पेश होने से ही इनकार कर दिया था। अरेस्ट करने की बात हुई तो उन्हें अरेस्ट करने से रोकने के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने आंदोलन किया और उनके आश्रम के अंदर 5 महिलाओं और एक बच्चे की लाश भी मिली थी। संत रामपाल का हरियाणा में खासा प्रभाव माना जाता था। वहीं बाबा राम रहीम के नाम से भी सभी वाकिफ हैं। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक को जब जेल हुई तो पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। तो एक वक्त में बाबा राम रहीम का पंजाब और हरियाणा में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता था। आसाराम बापू का केस हम कैसे भूल सकते हैं। रेप के आरोपों में आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साई दोनों जेल में हैं। उनके आश्रम से गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की लाशें भी मिली थी। तो आसाराम के देश में करोड़ों भक्त थे। देश की सभा पार्टियों के नेता उनके दरबार में हाजिरी लगाया करते थे, लेकिन अपने काले कारनामों की वजह से बाबा इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। बाबाओं और धर्म गुरुओं की ये जानकारी इसलिए आपको दी गई ताकि पता चल सके कि हाथरस हादसे के जिम्मेदार कहे जा रहे भोले बाबा राजनीति में रसूख रखने वाले कोई अकेले बाबा नहीं। भोले बाबा का नाम एफआईआर में न होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। अखिलेश जी, बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। वहीं राहुल गांधी ने जब हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलने का फैसला किया तब उन्होंने भी भोले बाबा पर एक शब्द तक नहीं कहा। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष बाबा के मुद्दे पर मौन है, सत्ता पक्ष का भी वही रवैया है जैसा विपक्ष का है। बहरहाल कहा यह जाता है कि राजनीति में बाबाओं का सीधे तौर पर कोई दखल नहीं होता, लेकिन दखल होता है, बस दिखाई नहीं देता। जनता भी जानती है कि फलां संत का संबंध फलां पार्टी से है, लेकिन सब अपने आप को न्यूट्रल बताते हैं। लिहाजा अब आप खुद ही तय कीजिए कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल वोटों के लिए होता है या नहीं। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।